गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार फिर से हम आए हैं आज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में। जो हमारा आज न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल जो हमें सोल्व करना है आज मोहर सर्किल के थ्रू हमें सोल्व करना है। यानी जो मोहर सर्किल का जो मेथड है उसके थ्रू हम इसे सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। न्यूमेरिकल है आपके सामने, द टेंसाइल स्ट्रेसेस at a point across two mutually perpendicular planes are 120 Newton per mm square and 60 Newton per mm square. Determine the normal, tangential and resultant stress on a plane inclined at 30 degree to the plane of stress 120 Newton per mm square. बाई यूजिंग मोहर सर्किल मेथड। क्वेश्चन सिंपल है आपके सामने, दो स्ट्रेस हैं लगी हुई यहाँ पर। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, हमें पता है यहाँ पर टू स्ट्रेस है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। मैं मार्कर ले लेता हूँ। गिवन डेटा लेंगे, गिवन डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन डाटा हमें दिया है। स्ट्रेस, दो जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस दिए हैं हमें म्यूचुअली, एक है सिग्मा एक्स इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जो इंक्लाइंड एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दिया है। अब हम यहाँ पर जो मोहर सर्किल बनाएंगे वो मोहर सर्किल किस तरह से करेंगे हम यूज मोहर सर्किल का। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग स्केल एज्यूम करेंगे कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम जो यहाँ पर स्केल एज्यूम करेंगे वो 20 की लेंगे। 20 की क्यों ली है मैंने, क्योंकि अगर हम 10 की लेते तो फिर कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होती है, 12 सेंटीमीटर की। लेकिन अब जो है यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की होगी, 6 की हो जाएगी। लेकिन 12 की भी आराम से हमारी कॉपी पे जो पेज है हमारा A4 साइज, उस पर आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी हम 10 भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मोहर सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारा ग्राफ है इस तरह से, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये हमारी स्ट्रेस यानी म्यूचुअली जो स्ट्रेस है हमारी, यहाँ पर सिग्मा इस पर हम शो करेंगे और इस लाइन पर टाउ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, इस पर हम स्ट्रेस शो करते हैं, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है हमारी सिंपल। और जो यहाँ पर है टाउ, इस पर क्या होगा, हमने डेटा एज्यूम किया है। डेटा क्या एज्यूम किया है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब कितने सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जब हमारे पास सिग्मा एक्स है तो 12 सेंटीमीटर की लाइन, यानी 12 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर, हम यहाँ से देखेंगे 12 सेंटीमीटर। स्केल से हम एज्यूम कर लेंगे 12 सेंटीमीटर यहाँ पर बैठ रहा है। अब 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर हो गया, यानी ये टोटल जो डिस्टेंस हो गई सिग्मा एक्स की हो गई, ये सिग्मा एक्स की हो गई 12 सेंटीमीटर यहाँ से। इसके बाद सिग्मा वाई कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की फिर हम लाइन यहाँ पर देखेंगे, 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट यहाँ बैठेगा। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर हमें पता है कि हाफ पर होगा, यानी हाफ डिस्टेंस होगी। ये सिग्मा वाई डिस्टेंस है, सिग्मा वाई यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, दोनों स्ट्रेस के पॉइंट मिल गए। अब ये जो हमें पॉइंट मिला है सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, इन दोनों का सेंटर हमें लेना है।
सिग्मा वाई से और सिग्मा एक्स के बीच का सेंटर यहाँ पर आएगा अप्रोक्सीमेट। ये सेंटर हमने ले लिया। अब इस सेंटर को हम क्या करेंगे, इस सेंटर पर हम इसको जो हमने सेंटर लिया, ये जो डिस्टेंस है हमारी, इतनी डिस्टेंस और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या करेंगे, एक रेडियस एज्यूम करेंगे, यानी रेडियस लेके हम फिर एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे। सभी को समझना है ध्यान से, हम यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्किल, इस सर्किल से हम मेज़र करके सारी स्ट्रेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्किल हमने ड्रॉ करा है। अब इस सर्किल से हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट था, मोहर सर्किल का जो सेंटर पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट हमने कैसे निकाला, सिग्मा एक्स डिस्टेंस यहाँ तक की है, सिग्मा वाई डिस्टेंस यहाँ तक है, इन दोनों का सेंटर लिया, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर हम डी रखेंगे, कि हमारे पास डी होता है एंगल मेजर के लिए, उसके लिए हम डी रखेंगे और फिर हम देखेंगे एंगल कितना है, यानी हम थीटा लेंगे। यहाँ से हम कितना एंगल लेंगे, 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा 2 थीटा होता है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस निकालने का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा। यहाँ पर जो 2 थीटा फॉर्मूला होता है, इसमें ये होता है हमारा 2 थीटा। तो हम 2 थीटा एंगल लेंगे, जबकि हमारे पास थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यानी हम एंगल मेज़र करेंगे, 60 डिग्री कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब 60 डिग्री हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये 60 डिग्री हो गया, यानी 2 थीटा के इक्वल हम ये एंगल मेजर करेंगे, जितना हमारा थीटा होगा उसका दुगना, 2 थीटा। तो हमने ये पॉइंट लगाया, 2 थीटा मेज़र किया है। अब ये जो हो गया यहाँ पर, अब इस लाइन से ये जो, यानी यहाँ पर इसको पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, ओ ए बी सी, ये डी यहाँ पर। अब इससे ए बी लाइन पर इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम लंब। ये परपेंडिकुलर हमने डाला है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस पॉइंट पर जानी चाहिए। तो यहाँ से हमने उठाई। अब ये जो हमें पॉइंट मिला है, ये है ई पॉइंट, हम इसको क्या कहेंगे, ई पॉइंट। अब ये जो ई पॉइंट है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, जब हम मेजर करेंगे इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे, यानी जो हम क्या लेंगे, इसको नॉर्मल स्ट्रेस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जितनी ये डिस्टेंस होगी यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है डी और ये जो बेस पॉइंट है, ये बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको टाउ एक्स वाई हम मेजर करेंगे, यानी टाउ कितनी हमारी शियर स्ट्रेस होगी, ये टाउ मेजर करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इस तरह से, तो ये हमारी मेजर होगी, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। सपोज़ करिएगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, जो नॉर्मल स्ट्रेस की जो डिस्टेंस होगी, इसको हमने मेजर कर लिया, ये हमारी मेजर करके 10.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है टाउ की, ये इस पॉइंट से डी से और ई के बीच की डिस्टेंस, यानी हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया है, डिस्टेंस ओ टू ई, डिस्टेंस ओ टू ई 10.5 और डिस्टेंस ई टू डी, जो डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से ई टू डी की जो डिस्टेंस आएगी वो 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। और ओ टू डी की जो डिस्टेंस आएगी, ओ टू डी की जो डिस्टेंस आएगी आपकी, वो आएगी 10.82, 10.82। हमने सभी डिस्टेंस मेजर की है। इन डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किस तरह से, हमारे पास अगर सेट स्क्वायर वगैरह हैं इस तरह से, तो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं,
कि ये डिस्टेंस आपकी ये कितनी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर जो यहाँ से डाला है आपने ये डिस्टेंस कितनी है, और ये डिस्टेंस यहाँ से इस लाइन तक की ओ पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, यानी ये 10.5 है जो यहाँ पे मेजर की हुई है। यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। हम यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल जो है यहाँ पर इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट एंगल। हम रिजल्टेंट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से देख के कि कितने पॉइंट पर ये एंगल जा रहा है, इसको रिजल्टेंट एंगल बोलते हैं। हमने क्या किया है, मोहर सर्किल आसानी से बन गया। फिर आसानी से बनने के बाद हमने डिस्टेंस जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ओ ई, ये जो ओ ई पॉइंट है यानी यहाँ से इस पॉइंट से ई तक की, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला था, जहाँ पे ये एंगल ने इस सर्किल को काटा था, यहाँ पे कट किया था, क्रॉस किया था, तो ये डिस्टेंस जो है ओ ई के बीच की जो डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर, और ई और डी के बीच की डिस्टेंस 2.6 सेंटीमीटर, ओ और डी के बीच की डिस्टेंस 10.82 सेंटीमीटर। अब इनको हम स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रेस में हम इस स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे इनके अकॉर्डिंग हम इनको कन्वर्ट करेंगे। हमें स्ट्रेस चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए यानी ओ ई जो है 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी ये आ जाएगा आपका 105 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और रिजल्टेंट जो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस निकालेंगे ई डी के इक्वल, ये कितनी है 2.6 इंटू 10, यह होगी 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और रिजल्टेंट स्ट्रेस ये 10.82 मल्टीप्लाई बाई 10, यह आ जाएगी 108.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आसानी से हम मोहर सर्किल के थ्रू ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 105 यहाँ से आ गया, सभी यहाँ पर देखेंगे इस तरह से फॉर्मूले में जो वैल्यू फाइंड आउट होगी। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला पहले से मालूम है, हम चेक कर सकते हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 120, सिग्मा वाई 60 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 105 ही आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके चेक आउट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, हमने मेज़र किया है स्केल से, तो डिस्टेंस आई है 10.5 सेंटीमीटर ये आएगी। हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, तभी हमारा आंसर मैच कर पाएगा। इस तरह से मोहर सर्किल के थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिंपल हमारा जो क्वेश्चन है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पर जब स्ट्रेस लगी हुई होंगी, दो प्लेन होंगे आपके परपेंडिकुलर म्यूचुअली होंगे, तब वहाँ पर जो स्ट्रेसेस लगी हुई हैं वहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह से डायग्राम अगर दिया होगा, यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे होगा, ये स्ट्रेस लगी होगी 120, यहाँ पर भी 120 है, ये 60, और यहाँ पर जो कहा गया है कि जो इंक्लाइंड है प्लेन वो कितना है 30 डिग्री टू द स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के साथ 30 डिग्री है, यानी इस स्ट्रेस के साथ कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है इस स्ट्रेस के साथ। ये ओब्लिक प्लेन, इस ओब्लिक प्लेन पर लेना है। हम कभी कभी इधर से भी एज्यूम कर लेते हैं कि कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा मोहर सर्किल, इस तरह से हम मोहर सर्किल के क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं।